प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 29 की 44 तक की चौपाइयों का पाठ किया। अब आज आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। त्यारे लक्ष्मी जी कीधा प्रणाम, त्यारे बली बोल्या श्री भगवान, लक्ष्मी जी तमे चालो घरे, त्यारे बली रमावाणी ओचरे। वहाँ पहुँचने पर लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। इसके बाद विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, अब तुम घर चलो। तब लक्ष्मी जी उन्हें पुनः इस प्रकार कहने लगी, मारा धणी तमे कहो तेज वचन, जीव घणो दुख पामे मन, जो तप करो कल्पांत 21, तो हे न वले जीभ्या एम कहे जगदीश। पण देखाड़ीश हूँ चेहने करी, त्यारे तमे लेजो चीत धरी, त्यारे ब्रह्मा ने क्षीरसागर बेय, लक्ष्मी जी ने वचन कहे। हे मेरे स्वामी, आप मुझे ध्यान के वही वचन कहें, क्योंकि मेरे जीव और मन अत्यंत दुखी हो रहे हैं। प्रत्युत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम 21 कल्प तक भी तपस्या करती रहोगी, फिर भी इस ध्यान की बात कहने में मेरी जीभ असमर्थ रहेगी। परंतु इतना निश्चित है कि उस लीला का अभिनय कर मैं स्वयं तुम्हें दिखा दूंगा, तब तुम उसे चित्त में धारण कर लेना। तब ब्रह्मा जी और क्षीर सागर दोनों लक्ष्मी जी से इस प्रकार कहने लगे, लक्ष्मी जी उठो तत्काल, दया कीधी स्वामी दयाल, हवे रखे तमे हठ करो, आनंद मन में अति घणो धरो। हे लक्ष्मी जी, अब आप तुरंत ही खड़ी हो जाइए। दया के सागर स्वामी ने आप पर कृपा दृष्टि की है, इसीलिए अब आप हठ छोड़ दें और अपने मन में अत्यधिक प्रसन्नता धारण करें। त्यारे लक्ष्मी जी लाग्या चरणे, एम तेड़ी आव्या आनंद अति घणे, ब्रह्मा ने क्षीरसागर वलिया, चरणे लागी अस्थानक आविया। तब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों से लिपट गई। इस प्रकार आनंद पूर्वक लक्ष्मी जी को घर ले आए। ब्रह्मा जी तथा क्षीर सागर दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान किया। एह विचारी तमे जो जो साथ, न वली जीभ्या वैकुंठनाथ, ग्रही वस्त भारे करी जान, नेठ वचन नव कहा निर्वाण। हे सुंदर साथ जी, अब तुम इस दृष्टांत पर विचार करो और अंतर्दृष्टि से देखो कि उस लीला को कहने में वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान की जीवा भी असमर्थ हो गई। उन्होंने ध्यान में अमूल्य वस्तु ग्रहण की, किंतु उसके विषय में निश्चय ही एक वचन भी नहीं कहा। तो वैकुंठनाथ ने के ही खबर, वीना तारतम सुजाने मूल घर, बीजी खबर काई नव कही, तो पण निध भारे करी ग्रही। अन्यथा वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान को अद्वैत घर की शुद्धि कहाँ है? तारतम ज्ञान के बिना मूल घर परमधाम की लीला कौन जान सकता है? उन्होंने अन्य कोई भी स्पष्टता नहीं की, तथापि महान निधि समझकर उसे ग्रहण किया।
અરે વિના ભાર નવ ઉપડે, મુખથી વચન જુઆ કે મેં નવ પડે. જ્યારે થયો કૃષ્ણ અવતાર, रुक्मणी हरण कीधु मुरार. योग्य पात्र के बिना उचित भार उठाया नहीं जा सकता. इस विषय में मुख से वचन नहीं निकल सकते. जब द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, तब मुरारी श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का हरण किया. माधवपुर परण्या रुक्मणी, धवल मंगल गाय सुहागणी. गाता गाता लीधु व्रजनु नाम, त्यारे पाछा भोम पड़ा भगवान. माधवपुर में श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया. उस समय सुहागनियाँ बधाई के गीत गा रही थी. गीत गाते गाते उन्होंने जब अखंड व्रज का नाम लिया, तब तुरंत ही भगवान विष्णु रूप श्री कृष्ण एवं उन शब्दों को सुनकर मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े. त्यारे सहु कोई पाम्यो मन अचरज, एम लक्ष्मी जी ने देखाड्यु व्रज. समा थई बैठा भगवान, लक्ष्मी जी ने एम भाजी हाम. उस समय सबके मन में आश्चर्य हुआ. इस प्रकार लीला करके विष्णु भगवान ने रुक्मणी जी यानी लक्ष्मी जी को व्रज की लीला का महत्व दिखाया. विष्णु भगवान व्रज के स्वरूप का ही ध्यान करते थे. इस तथ्य को संकेत द्वारा रुक्मणी जी को बता दिया. फिर भगवान विष्णु शांत होकर बैठ गए. इस प्रकार लक्ष्मी जी की मनोकामना पूर्ण की. ए विचार तमे जो रही, ए लीला सुख जिए कही. जे लीला की धी जगदीश, ते माहे आपन होता सरीख. हे सुंदर साथ जी, इस दृष्टांत को आप शांत चित्त होकर विचार पूर्वक देखो. इस लीला का वर्णन सुखदेव मुनि ने किया है. उपर्युक्त चरित्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को जिस अखंड व्रज लीला का महत्व दिखाया है, उसी व्रज लीला में हम भी सम्मिलित थे. तो वचन तमने कहवाय, नहीं तो अर्ध लवो नव प्रगट थाय. आवरज वालो ते एह, वचन आपन ने कहे छे जेह. इसीलिए आपको ये वचन कहे जाते हैं, अन्यथा इन वचनों का लवलेश मात्र भी प्रकट नहीं होता. यही ब्रजवल्लभ श्री कृष्ण सतगुरु रूप बनकर आए हैं और हमें ये वचन कह रहे हैं. रास माहे रमाड्या जेणे, प्रगट लीला की दी तेणे. श्री धाम तना धणी कहवाय, ते आवी बैठा आपण माहे. जिस स्वरूप ने वृंदावन में अखंड रास लीला खिलाई, उन्होंने ही यहाँ नवतनपुरी में आकर उस लीला को प्रकट किया. वे ही परम धाम के धनी कहलाते हैं. वे ही अभी हम सब के बीच आकर बैठे हैं. माटे तमने कहूँ दृष्टांत, जीव सुवचन विचारो एकांत. ठेकाणु वैकुंठ विश्राम, कहवा वालो श्री भगवान. इसी रहस्य को समझाने के लिए तुम्हें यह दृष्टांत दिया गया है. एकाग्रचित हो एकांत में बैठकर इन वचनों पर विचार करो. वैकुंठ धाम जैसा वह स्थान और भगवान विष्णु जैसे वक्ता का यह प्रसंग है. लक्ष्मी जी तिहाँ श्रोता थया, केटलू खप करीने रह्या. तोहे न पाम्या एक वचन, अने तमे कहूँ लिया बैठा छो धन. इस तथ्य को जानने के लिए लक्ष्मी जी वहाँ श्रोता बनी हैं और उन्होंने अनेक कष्ट भी सहन किए. फिर भी
वे इस अखंड लीला रहस्य का एक भी वचन प्राप्त नहीं कर सकी। हे सुंदरसाज जी, विचार करो कि तुम कैसा अखंड धन प्राप्त कर बैठे हो। जिए न टालो तमे भरम, अने जीव काय नव करो नरम। आ नौतनपुरी कहिए नगरी, जी हाँ श्री देवचंद्र जी ये लीला करी। अभी तक तुम अपना भ्रम दूर नहीं कर रहे हो, अपने कठोर हृदय को कब तक द्रवित नहीं करोगे। यह नगरी पवित्र नौतनपुरी कहलाती है, जहाँ सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने आकर लीलाएं की। प्रकट वचन की था अपार, तो है नवली तमने सार। अमल उतारो तमे जो पे करी, अने जीव जगावो वचन चित धरी। ऐसे अपार प्रत्यक्ष वचन कहे जा चुके हैं, तथापि तुम सावधान नहीं हुए। तुम माया के नशे को अच्छी तरह उतारो और इन वचनों को चित्त में धारण कर जीव को जागृत करो। माया जुओ तमे अलगा थई, तार तमने अजवाले रही। जे वाणी श्री धणिए कही, ते जीवने वचन के दीजे नहीं। हे सुंदरसाज जी, मोह से अलग होकर तारतम ज्ञान के प्रकाश में इस माया के खेल को देखो। धामधनी सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है, उसे जीव आत्मा को क्यों नहीं देते। हवे गुण सघलाने करो हाथ, अने ओलखो प्राणनो नाथ। हवे एटलो जीव सू करो विचार, जे के हाँ वचन कया आधार। अब सब गुण अंग इंद्रियों को अपने नियंत्रण में लो और अपने प्रियतम धनी प्राणनाथ को पहचानो। हे साथ जी, जीव आत्मा द्वारा इतना तो सोचो कि हमारे प्राणाधार धामधनी ने हमारे लिए कैसे वचन कहे हैं। जी हाँ लगे जीवन विचारे मन माहे, तो चोपड़े घड़े जेम छाटो थाय। हवे इंद्रावती कहे सांभलो वात, चरणे लागू मारा दामना साथ। जब तक जीव अंतर्मन से विचार नहीं करता, तब तक उसकी वही स्थिति होगी जो चिकने घड़े पर गिरी हुई बूंदों की होती है। इंद्रावती कहती है, मैं परम धाम के सुंदरसाद के चरणों में नतमस्तक होकर कहती हूँ, तुम सब सावधान होकर मेरी बात सुनो। वली बली नहीं आवे ए अवसर, रखे हम लई जागो घर। थोड़ा माहे कहूँ छूँ अति घणुं, अने जाण्यू धन का निगमो आपणु। वारंवार यह अवसर प्राप्त नहीं होता, इसीलिए मायावी इच्छाओं को लिए बिना परम धाम में जागृत हो जाओ। मैंने संक्षेप में ही बहुत कुछ कह दिया है। स्वयं परिचित धन को तुम क्यों खो रहे हो। आगे आपण विहिला थया, तो श्री देवचंद्र जीए वंचया। नहीं तो केम वंचे आपने एह, जो राख्यो होत आपने स्नेह। पहले तो हम सब धनी जी से अलग हो गए, इसी कारण देवचंद्र जी महाराज की उपस्थिति से वंचित हुए, अर्थात वे हमें छोड़कर चले गए। यदि हम सब ने उनके साथ प्रेम किया होता तो वे हमें त्याग कर क्यों चले जाते। वे वली आव्या बीजी देह धरी, आपण ऊपर दया अति करी। चेतन करी दीदो अवसर, लई लाभ ने जागिया घर। अब पुनः दूसरा शरीर धारण कर वे हमारे अंतःकरण में विराजमान हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने हम पर बड़ी कृपा की है। तारतम ज्ञान द्वारा हमें सचेत कर जागृति के लिए यह सुअवसर दिया है। अब इस अवसर का लाभ लेकर परम धाम में जागृत हो जाओ।
मनोरथ सर्वे पूर्ण थाय, जो आ दृष्टांत जुवो जीव माहे, ते माटे इंद्रावती कहे फरी फरी, जो धनिये कृपा तमने करी। यदि इस दृष्टांत को अंतर मन से विचार करोगे तो सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। इसीलिए इंद्रावती वारंवार कह रही है कि धामधनी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। प्रकरण 29 चौपाई 741। हे सुंदरसाज जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 29 का पाठ पूर्ण होता है। आगे के प्रकरण का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। प्रणाम जी।